बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रॉयल चिकन कीमा मसाला की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये शाही चिकन कीमा आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। क्रीमी इसका टेक्सचर होगा और बहुत ही मज़े का मसालेदार ये कीमा बनकर तैयार होगा। किसी भी दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और कीमे को धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। और जो इस रेसिपी को बनाने के लिए कीमा इस्तेमाल करेंगे वो हाथ का कुटा हुआ लेंगे, ताकि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आए। तो जब आप बाज़ार से कीमा बनवाएं तो हाथ का कुटा हुआ कीमा बनवाएं, मशीन से कीमा मत निकलवाएं, क्योंकि अगर कीमा बारीक होगा तो मसाले का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी कीमा बनाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि कीमा जो है वो ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ज़्यादा प्याज को हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा तो मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके फ्राई करेंगे, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर जो है वो हल्का गुलाबी सा हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की भी हरी मिर्ची डालेंगे। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैंने इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों को फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे चिकन का कीमा और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पे चिकन के कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। कीमे को फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कीमा जैसे ही फ्राई होगा तो इसका काफ़ी पानी निकलेगा, तो सारा पानी इसका खुश्क करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई किया है। तो कीमे का कलर भी चेंज हो गया है और इसने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। अब फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी सारा इसका खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करेंगे उतना ही मसाले में इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो इस स्टेप में आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर कीमे को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब कीमे को मैंने फ्राई कर लिया है, पानी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और कीमे का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से कीमे को फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। और अगर आपको लगे कि मसाले नीचे लग रहे हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें, ताकि मसाले जले नहीं और इनका अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। तो इस पॉइंट पे कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आपने कीमे को फ्राई करते जाना है, ताकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। तो 4 से 5 मिनट के लिए मसाले डालने के बाद कीमे को मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। अब इसको मिक्स करेंगे और कीमे को गलने के लिए रखेंगे। तो कीमे को गलाने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। टमाटर जैसे ही पकेंगे इनका अपना पानी निकलेगा, उसी में कीमा पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि चिकन का कीमा है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर इसमें पानी डाल देंगे तो टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगे कि कीमा कच्चा रह जाएगा तो फिर आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कीमा टमाटर के पानी में ही पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा।
अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी टमाटर का तकरीबन सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। चिकन का कीमा है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि दही मसाले में जाकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे दही को मसाले में मिक्स करेंगे तो ये फट जाएगा, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और मसाले का टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब दही को मसाले में मैंने मिक्स कर लिया है, इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो दही का है वो सारा खुश्क हो जाए, क्योंकि दही जैसे ही पकने लगेगा तो इसका काफ़ी पानी निकलेगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाला बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है, पानी दही का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। क्रीम डालने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि रॉयल चिकन कीमा बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून आपने इसमें क्रीम ज़रूर ऐड करनी है। या फिर अगर आपके पास मलाई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था। जब इस तरीके से आप कसूरी मेथी डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे ताकि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएँ। क्रीम डालने के बाद आपने कीमे को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगती है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने भून लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। बेहतरीन शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल रॉयल चिकन कीमा मसाला तैयार हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। कम टाइम में मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो बस फिर आज की वीडियो आपके लिए है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रॉयल चिकन कीमा मसाला की रेसिपी को। और जब आप इस रेसिपी से ये कीमा बनाएंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट का खाना तो भूल ही जाएंगे। लजीज कीमा बनकर ये तैयार होता है। क्रीमी इसका टेक्सचर होगा, फ्लेवरफुल इसका मसाला होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रॉयल चिकन कीमा मसाला की रेसिपी को, जो कि बहुत ही लजीज बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।